हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है पाटुलाका का पौधा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरी जानकारी पाटुलाका से संबंधित शेयर करने वाली हूँ। आपको इसकी केयर कैसे करनी है और अगर आप पाटुलाका को बीज से उगाना चाहते हैं तो आप इसको किस तरीके से उगा सकते हैं, क्योंकि बीज से उगाने के काफ़ी सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। वो क्या क्या फ़ायदे हैं वो आगे इस वीडियो में बताऊंगी। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको कि दे करके आप अपने पाटुलाका में बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। अभी तक आपके पाटुलाका में फूल आने शुरू नहीं हुए हैं, कलियां बननी शुरू नहीं हुई है, तो आपको इसके अंदर कौन सा फर्टिलाइज़र है जो देना है जिससे कि ये कलियां बनाना शुरू कर देगा। इसके साथ ही वो कौन सी गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा पाटुलाका काफ़ी लेट कलियां बनाता है। ग्रोथ पौधे की अच्छी रहती है, हरा भरा दिखाई तो देता है, लेकिन उसके अंदर कलियां नहीं बनती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसको हमें उगाना कैसे है। पाटुलाका के पौधे को आप बीज से उगा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया टाइम है, इस समय आप उगा सकते हैं, या फिर आप इसकी कटिंग से भी इसको उगा सकते हैं। अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो इस समय आपको पाटुलाका के बहुत सारे कलर के पौधे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप बीज से उगाते हैं तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। जो पौधे हम खुद से घर में बीज से उगाते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे गार्डन में लगे रहते हैं, लेकिन जो पौधे हम लेकर के आते हैं वो एक ही फ्लावरिंग के बाद सूखने शुरू हो जाते हैं। तो इसको हमें उगाना कैसे है, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप इसके बीजों को, अगर आपके आसपास नर्सरी में ये मिल जाए, आपको कोई दुकान हो पेस्टिसाइड की या बीजों की जहाँ से ये आपको मिल जाए वहाँ से आप ले सकते हैं। मैंने इसको अमेज़ॉन से लिया है और मैंने ये 2 अलग अलग कंपनी के बीज लिए हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन सा बीज कितना उगने वाला है। इसके बीज काफ़ी छोटे होते हैं, जैसे ही हम इसे मिट्टी में उगाते हैं तो काफ़ी सारे बीज कभी कभी ख़राब भी हो जाते हैं और कितने बीज उगेंगे ये हमको पता नहीं होता है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बीज उगाना पड़ता है। तो देख सकते हैं आप, ये पहला पैकेट मैंने खोल लिया है। इसमें काफ़ी सारे बीज हैं, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है इसकी। ये कौन सी कंपनी के बीज हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप यही लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और ये जो दूसरा पैकेट आप देख रहे हैं, दूसरे पैकेट से जो निकला है ये वाला बीज, इसमें काफ़ी कम क्वांटिटी है। तो अगर बीजों की मात्रा देखी जाए तो जो पहला पैकेट मैंने खोला था उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में बीज हैं। तो अगर आपको परचेज़ करना है तो आप ये वाला पैकेट परचेज़ कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा बीज निकले हैं। अभी दोनों ही बीजों को मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो बीजों को इकट्ठा करने के बाद अब टाइम है हमें मिट्टी तैयार करने के लिए। हमें मिट्टी कैसी लेनी है, ये वाला जो पॉट आप देख रहे हैं इसमें मैंने सर्दियों के टाइम गेंदे के पौधे उगाए, वो भी मैंने सूखे हुए फूलों से उगाया था, जिसका पूरा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब टाइम है इसके ऊपर पाटुलाका उगाने का। तो फ्रेंड्स, ये जो बीज मैंने उगाया था ये उगाया है मैंने मार्च के महीने में। ये जो काम करते हुए आपको मैं दिखाई दे रही हूँ ये है मार्च का पहला हफ्ता। इसके लिए आपको इसकी जो सतह है इसको प्लेन कर लेना है जिस भी पॉट में आप उगाएंगे। अगर आपको पॉटिंग मिक्स इसके लिए बनानी है तो आप 40% मिट्टी, 40% वर्मी कंपोस्ट और जो बाकी का 20% है आप उसके अंदर कोकोपीट मिला लो। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप धान का छिलका मिला लो। अगर आपके पास ना तो कोकोपीट है और ना ही आपके पास धान का छिलका है तो आप आधा कंपोस्ट और आधा मिट्टी मिला करके एक पॉटिंग मिक्स तैयार कर लो, उसमें भी ये बीज आसानी से उग जाएंगे। फ्रेंड्स, अब टाइम है इसके ऊपर बीजों को फैलाने का। तो बीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से सामान्य मात्रा में यानी इक्वल स्प्रेड करना है हर जगह, पूरे पॉट में, जिस भी पॉट में आप इसको उगाते हैं। इसके बाद इसके ऊपर एक हल्की सी मिट्टी की लेयर आपको छिड़कनी है, यानी कि बहुत मोटी लेयर आपको नहीं लेनी है। यही वाला जो पॉट की मिट्टी थी इसी को मैंने ले लिया है और इसी को बस हल्के हल्के से हमें मिट्टी को इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से मैं कर रही हूँ, इसी तरीके से हल्के हल्के से आपको ढक देना है। फ्रेंड्स, बीजों को फैलाने के बाद अब टाइम है इसको पानी देने का। तो पानी देने के लिए आपको किसी स्प्रे का इस्तेमाल करना है। आप सीधे मग्गे से या फिर पाइप से इसके अंदर पानी नहीं दे सकते हैं। अगर आप सीधे पानी देंगे तो ये जो बीज हैं हमारे बिखर जाएंगे इधर उधर और ख़राब हो जाएंगे और उगेंगे भी नहीं ठीक से। तो इसीलिए आपको इसको बहुत ही सावधानी से इस तरीके से, जैसे कि मैं पानी का स्प्रे कर रही हूँ, आपको पानी का स्प्रे करके ही इतने अच्छे से करना है कि मिट्टी काफ़ी हद तक नीचे तक गीली हो जाए। कुछ दिन तक, जब तक कि नए बीज जो हैं वो छोटे छोटे उग कर ना आ जाए,
इसके ऊपर हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। ना तो हमें बहुत ज़्यादा पानी देना है और ना ही मिट्टी को सुखाना है। आपको मिट्टी को हमेशा इसके हल्का मॉइस्ट रखना है। फ्रेंड्स, अभी 2-3 दिन से बारिश होनी शुरू हो गई है, तो अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है और अगर आप इस बीज को उगाएंगे तो आप पॉट को ऐसी जगह पे रख देना जहाँ पे बारिश उसके ऊपर ना पड़े, वरना ये जो बीज हैं वो सारे आपके ख़राब हो जाएंगे। फ्रेंड, जब बारिश हो तभी आपको ऐसी जगह पे रखना है, बाकी टाइम आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इसको हल्की हल्की सी धूप भी मिलती रहे, क्योंकि इसके बीजों को उगने के लिए धूप की भी ज़रूरत होती है। लेकिन तेज़ धूप में आप स्टार्टिंग में आप मत रखना। मेरा जो पॉट है वो तेज़ धूप में रखा हुआ है, तो इसलिए मिट्टी को मुझे हमेशा हल्का मॉइस्ट रखना पड़ेगा। ये इतना बड़ा है कि इसको शिफ्ट करना मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, ये सावधानी आपको तब तक रखनी है जब तक कि इसके अंदर से छोटे छोटे पौधे उगकर ना आ जाए। अब ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं ये है 1 महीने बाद का, यानी मार्च के पहले हफ्ते में मैंने वो बीज उगाए थे और आज अप्रैल महीने की 19 तारीख है, तो इसको उगाए हुए तकरीबन 1 महीने 10 दिन के आसपास का टाइम हो चुका है। तो फ्रेंड्स, बीज उगाने से लेकर के फूल आने तक कम से कम 1 महीने का टाइम आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस लेगा। फ्रेंड्स, घर में बीज से पाटुलागा उगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो पौधे आप नर्सरी से लेकर आते हैं वो कुछ दिन तक ही हमारे गार्डन में चलते हैं और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। 1-2 फ्लावरिंग के बाद ही आप देखेंगे कि हमारे जो पौधे हैं वो सूखने लग जाते हैं। लेकिन जो आप बीजों से उगाते हैं वो काफ़ी फ्रेश पौधे होते हैं और ये जो पौधे हैं वो लंबे टाइम तक आपके गार्डन में लगे रहेंगे, यानी कि जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे कलर के पाटुलागा, आप देख सकते हैं कि कितने सारे कलर हैं इसके अंदर। गहरे लाल रंग का, पीले रंग का और पिंक कलर का, सफ़ेद रंग का और ऑरेंज कलर के कई सारे शेड हैं इसके अंदर। तो अगर आप बहुत सारे कलर के पाटुलागा उगाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका रहेगा इसको बीजों से उगाने का। इसके साथ ही एक और फ़ायदा मिलेगा आपको कि अगर आप इसकी कटिंग से अब ग्रो करना चाहते तो इन्हीं पौधों की नई नई ब्रांचेस को आप लेकर जिस भी कलर का पौधा तैयार करना चाहते हैं उस कलर को आप नए पॉट में इसकी कटिंग को ग्रो कर दो, तो कटिंग बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी निकल करके आ जाएगी और बहुत सारे पौधे आप बहुत सारे पॉट तैयार कर सकते हैं पाटुलागा के। और ये वाले जो पौधे हैं जो हम खुद से ग्रो करते हैं तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर आप इसकी देखभाल सही से करेंगे तो कुछ दिन में आप देखेंगे कि ये जो मेरा पॉट है पूरा ऊपर तक भर जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं पाटुलागा की केयर के ऊपर। अगर आपके पाटुलागा में अभी भी कलियां बननी शुरू नहीं हुई है तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि पौधे को धूप कम मिल रही हो, क्योंकि पाटुलागा एक धूप का पौधा है, जितनी अच्छी धूप उतनी अच्छी फ्लावरिंग। इसके बाद जो दूसरा कारण है अगर आपके पौधे में कलियां नहीं मिल रही है वो है इसकी मिट्टी। आप बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है। मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होने से पाटुलागा में पहले तो फंगस लग जाता है इसकी मिट्टी के अंदर। दूसरा, जो जड़ें हैं वो अच्छे से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, तो कलियां बहुत लेट बनती है। पौधे की ग्रोथ तो आपको अच्छी मिलेगी, हरी हरी पत्तियां दिखाई देंगी, लेकिन पौधा न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ऊपर कलियां नहीं बनाता है। अब तीसरा कारण है इसके अंदर इसकी जो मिट्टी है वो एल्कलाइन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। इसकी मिट्टी एसिडिक मिट्टी होनी चाहिए, जैसे कि गुलाब के पौधे को, गुड़हल के पौधे को और मोगरा के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद है, उसी तरीके से पाटुलागा को भी एसिडिक मिट्टी पसंद है। तो इसके लिए आप महीने में कोई एक ऐसी चीज़, चाहे वो 1 चम्मच सिरका हो, 1 चम्मच सिरका को आप 1 लीटर पानी में घोलकर इसकी मिट्टी में डाल दो, या फिर आप 1/4 चम्मच फिटकरी को 1-1.5 लीटर पानी में घोल करके अपने पॉट के अंदर महीने में एक बार ज़रूर दे दें। सिरका या फिर फिटकरी दोनों में से किसी एक का ही इस्तेमाल आपको करना है, दोनों को साथ में नहीं देना है। इसके बाद 4th पॉइंट, इसके अंदर बहुत ही तेज़ी से घास वगैरह उगकर आ जाती है, तो आप इसको टाइम टाइम पर ज़रूर निकालें, क्योंकि ये जब फैलता है तो इतना ज़्यादा फैल जाता है कि इसके अंदर आपको घास निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे ही कोई घास दिखाई दे, जितनी जल्दी हो सके उसको आप निकाल दो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसके सूखे हुए फूलों को निकालना। अगर आप खुद से नहीं निकालेंगे तो इसके अंदर ये खुद से ही गिर जाएंगे और नीचे मिट्टी में फंगस बना देंगे। एक दूसरा बहुत बड़ा नुकसान हमारे पौधे को मिलता है कि अगर आप फूलों को खुद से नहीं हटाएंगे तो ये बीज बनाना शुरू कर देते हैं। खास तौर पे ये जो हाइब्रिड वैरायटी के पाटुलागा के फूल हैं, इनके अंदर बहुत तेज़ी से बीज आकर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम करना है इसकी घास को निकालना। इसके साथ ही इसके सूखे हुए फूलों को निकालना भी बहुत ज़रूरी है। उसको आपको किस तरीके से निकालना है, सूखे हुए फूलों को निकालने का सही तरीका क्या है, वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। तो उस पॉइंट को आप ध्यान से ज़रूर देखें, वरना आपके पौधे की फ्लावरिंग रुक जाती है और अगर फ्लावरिंग होती भी है तो काफ़ी कम फ्लावरिंग आपको मिलेगी।
फ्रेंड्स, इसके सूखे हुए फूलों को निकालने का सही तरीका क्या है? जैसे ही कोई फूल सूखता है तो आप उसको अगर हटाकर देखेंगे तो इसके बिल्कुल नीचे इसके बीजों के बनने का पॉकेट होता है। जब ये फूल खुद से सूख करके गिरते हैं तो जो वो पॉकेट है वो पौधे के अंदर ही रह जाता है और पौधा उसके अंदर बीज बनाना शुरू कर देता है। तो जैसे ही पौधा बीज बनाना शुरू करता है, कलियों की जो आने की मात्रा है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए टाइम टाइम पर उनको निकालना ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको बीज बचा करके रखने हैं इसके, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ही कोई फूल सूख करके गिरता है, जैसे कि ये देखिए आप, इस तरीके से ये निकला, तो इसके बिल्कुल नीचे ये पॉकेट है बीजों का, यही बीज बनाना शुरू कर देता है। अगर आपको अपने पौधे के अंदर बीज चाहिए तो इस पॉकेट को आप छोड़ दो, बहुत ज़्यादा पॉकेट नहीं छोड़ना। कुछ पॉकेट आप जो मैच्योर दिखाई दे, जो ज़्यादा बड़ा दिखाई दे, आप उसको छोड़ दो और जैसे ही ये मैच्योर हो जाए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन आप जब भी फूलों को तोड़ेंगे तो इस पॉकेट को आप कुछ इस तरीके से तोड़ देना कि ये पॉकेट भी इन फूलों के साथ टूट जाए। ऐसे में पौधे का पूरा ध्यान नई कलियां बनाने पे जाता है और आपका पौधा कलियों से भरा रहेगा। अब बात करते हैं हम फर्टिलाइज़र की, कि वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको देने से पाटुलाका काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र रहता है वो है प्याज का छिलका। प्याज का छिलका बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है आपके पाटुलाका के पौधे के लिए। अगर आप रेगुलर 10 दिन में एक बार सिर्फ प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र भी दे दोगे तो आपका पौधा कलियां बनाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीज़ भी मैंने ली है, ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आपके पास ज़रूर होगा। ये है तकरीबन 4 मुट्ठी के आसपास वर्मी कंपोस्ट। आपने जो मेरा पॉट देखा है उस पूरे पॉट के लिए ही मैं ये फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। आप इसकी मात्रा अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो प्याज के छिलके थे वो 5-6 प्याज के छिलके थे। अब इसको कम से कम 1 दिन के लिए आपको पानी में भिगो करके रख देना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास घर में वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट की जगह आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गोबर के उपले, या फिर जिसको आप गोबर के कंडे कहते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक कंडे को तोड़ करके आप प्याज के छिलके के साथ भिगो करके रख सकते हैं। 1 दिन बाद ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। तो 1 दिन बाद कुछ इस तरीके का फर्टिलाइज़र आपको मिलेगा। अब इसमें से आपको सिर्फ जो प्याज के छिलके हैं उसको बाहर निकाल लेना है, आपको इसको छानना नहीं है। छानने से काफ़ी सारा जो कंपोस्ट है वो भी बाहर आ जाएगा, तो हमें कंपोस्ट को बाहर नहीं निकालना है, हमें सिर्फ प्याज के छिलकों को निकालना है। तो इसीलिए आप हाथ से ही ये जो प्याज के छिलके हैं, गीले प्याज के छिलके, आप उसको हटा लो। इसके बाद टाइम है इसको डाइल्यूट करने का, यानी कि इसके अंदर हमें और ज़्यादा पानी मिलाना है। इस फर्टिलाइज़र को पहले आप अच्छे से हिला लेना, क्योंकि जो कंपोस्ट है वो भारी होता है, वो नीचे में बैठ जाता है। इसके बाद जितना आप लिक्विड लोगे उतना ही ज़्यादा आपको पानी लेना है, यानी उसी के बराबर पानी लेकर के आपको इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधे को देना है। अगर आपके पास घर के अंदर कोई कंपोस्ट नहीं है तो आप प्याज के छिलके के साथ आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर या फिर आधा चम्मच चाय की पत्ती को भिगा करके भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बना करके 15 दिन में एक बार दे देंगे, तो इससे भी पौधे को बहुत फ़ायदा मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास घर में कोई कंपोस्ट हो। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको 15 दिन में एक बार देना है और उतनी मात्रा देनी है जिससे कि नीचे तक पौधे की मिट्टी गीली हो जाए। तो फ्रेंड, जितने भी टिप्स मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए, आप उसका ध्यान रखें। खुद से पाटुलाका आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं और काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। जो केयर टिप्स मैंने आपको बताए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।